सामने रखी जैसी थाली और उस थाली में रखे हुए माखन मिश्री को देखा तो कृष्ण को मां यशोदा की याद आने लगी और उस थाली में रखे हुए माखन मिश्री को देख करके मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू बहने लगे। माता देवकी तो लौट करके आई और वसुदेव जी से कहा कि पूछिए ना कन्हैया को वो क्यों रोता है, क्या कोई तकलीफ है? मैंने कन्हैया को अपने हाथों से कभी भोजन नहीं कराया, इसलिए आप जाकर के पूछो मुझसे कोई भूल हो गई, कन्हैया क्यों रोता है? इतनी देर में वहां उद्धव आ गए, यदुवंशियों के महामंत्री, बृहस्पति के परम ज्ञानी शिष्य, ज्ञानियों में अग्रणीय। बोले महाराज उद्धव तुम जाओ और जाकर के कृष्ण से पूछो कि वो क्यों रोता है, मथुरा में कोई तकलीफ है, क्या बात है? और आज उद्धव आए। उद्धव ने आकर के देखा कृष्ण खड़े हुए हैं खिड़की के सहारे और ब्रजमंडल की तरफ देख करके रो रहे हैं। उद्धव ने आकर कहा कन्हैया क्या बात है, हमसे कोई भूल हो गई, तुम क्यों रोते हो? हमसे कोई भूल हुई बताओ ना, या हमसे कोई गलती हुई? कन्हैया बोले उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है जिनका सर्वस्व मैं था। एक बात बताओ उद्धव, जब मुझे उनकी याद आती है तो उनको भी मेरी याद तो आती होगी। उद्धव बोले परम ब्रह्म को याद आ रही है? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत उद्धव मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता सुंदर कलेरव, हंस सुता सुंदर कलेरव, आरे कुंजन की छाई मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी उन ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता, मुझे उनकी बहुत याद आती है। जब ही सूरत आवत वा सुख की, जब ही सूरत आवत वा सुख की। अरे उद्धव मुझे जरा सी छींक भी आती ना तो माँ यशोदा सैकड़ों वैद्यों को इकट्ठा कर दे कि देखो मेरे लाला को काब है। और उस माँ यशोदा ने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं उसे झूठ बोल करके आ गया कि माँ परसों आ गया श्यामी, मैंने झूठ बोल दिया। मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाता तो माँ यशोदा सैकड़ों वैद्यों को इकट्ठा कर लेती, मैंने उस माता से झूठ बोल दिया, मुझे याद आती है। अच्छा उद्धव तुम एक काम करो, मेरा संदेश लेकर के ब्रजमंडल में जाओ। उद्धव बोला मैं संदेश लेकर? बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य और ज्ञानियों में अग्रणीय। अरे जब मैं वेदांती भाषा का निरूपण करूंगा तो वो गंवार ग्वारिये मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। कन्हैया कहने लगे हो आप विचार करें, जिन गोपियों ने परम ब्रह्म को अपनी उंगली पर नचा लिया उन गोपियों को उद्धव क्या कराए? गंवार ग्वारन। कृष्ण मन में सोचने लगे इतना अभिमान। बोले उद्धव थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, एक बार तुम जाओ तो सही। बोले ठीक है कन्हैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा ब्रजमंडल में नहीं रुकूंगा। कृष्ण मन में सोचते हैं उद्धव तुम जाओ तो सही, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि तुम 1 घंटे में आओगे कि 6 महीने में आओगे। उद्धव जाने लगा तो कन्हैया ने कहा उद्धव रुको, के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो। उद्धव मैं लाख प्रयास करने के बावजूद भी कृष्ण को भूल नहीं पाती। रात्रि भर कृष्ण की चर्चा हुई और प्रातः काल होते ही उद्धव ने मां यशोदा के चरणों में प्रणाम किया
और उद्धव कहता है कि मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी अगर तुम्हारे चरणों की एक धूली के कण पर वार दिए जाएं माँ, तो भी उस धूली के कण की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब मुझे कुछ वार्ता गोपियों के साथ करनी है, आप मुझे बताएंगे उनका पता मुझे कहाँ मिलेगा? बोले उद्धव सीधे चले जाओ निकुंज वन में। और आज उद्धव माँ यशोदा के पास से सीधे निकुंज वन में आ गए। इधर हजारों गोपियां बैठी हुई हैं, उनके बीच में किशोरी राधा रानी बैठी हुई है, कोई श्रृंगार नहीं है। उद्धव एक पेड़ के पीछे आकर खड़े हो गए। वो गोपी कहने लगी, आज किशोरी जी मेरे स्वप्न में कृष्ण आए और मेरे गाय के बछड़ों को खोल करके चले गए। एक गोपी कहती मेरे स्वप्न में भी कृष्ण आए, मेरी मटकी को फोड़ करके चले गए। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात किशोरी राधा रानी को बताती हैं। लेकिन एक गोपी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे किशोरी जी आपने अपने कभी स्वप्न की बात हमको नहीं बताई। हम अपने स्वप्न की बात आपको रोज बताते हैं, लेकिन आपने तो कभी नहीं बताई। तो किशोरी जी ने क्या कहा? उद्धव सुन रहा है खड़ा खड़ा कि सपने पश्यन्ति आकांतम धन्यस्ता सखीयोषिता असमाकं तु गते कांते गता निद्रा अपि वैरिणी। राधा रानी कहती है कि हे गोपियों तुम तो धन्य हो जो तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन जब से मेरे प्रिय कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, गता निद्रा अपि वैरिणी, मेरी नींद भूख प्यास सब उनके साथ ही चली गई है। और जब तक नींद आएगी नहीं तो स्वप्न आएगा कहां से, और स्वप्न आएगा नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कहां से। उद्धव खड़े खड़े सुन रहे, हे भगवान किशोरी जी सोई नहीं। इतनी देर में एक भौरा उड़ता हुआ आ गया, भौं शब्द करने लगा। उद्धव खड़े हैं। एक गोपी कहने लगी, देखो ओहो ये भी कृष्ण की तरह काला है। कृष्ण भी कपटी था और ये भी कपटी होगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी कृष्ण की तरह ही काला है। वो भौरा भौं कर करके गोपियों के चरणों में गिरने लगा। एक गोपी कहती है, भौरा हम सब जानती हैं तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण हो, क्योंकि तुम्हारी मूंछों में कुमकुम लगा है, इससे ये सिद्ध होता है तुम भी कृष्ण के समान स्त्रीण हो। भौरा तुम उस कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानती हैं। वो गोपियां उस भौरे से कह रही हैं, उद्धव सुन रहा है। वो गोपियां कहती हैं, भौरा वो कृष्ण आज का कपटी नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। बताओ क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप करके बाण मार दिया है। इस कपटी कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया है ना, उसके साथ उसने ऐसा ही किया है। राजा शिवी ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट करके तराजू में तोलना पड़ा। मोरध्वज ने प्रेम किया तो बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो एक डोम के यहाँ जाकर के पानी भरना पड़ा। वो आज का कपटी नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर का कपटी, हम सब जानती हैं। एक गोपी कहने लगी, तुम इस भौरे से कह रही हो, और इसने जाकर के कहीं कृष्ण से कह दिया तो? गोपियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले भौरा हमने जो कुछ भी कहा है ना वो कृष्ण से जाकर के मत कहना। उद्धव सुन रहे, हम आपसे हाथ जोड़ती हैं भौरा, तुम उस कृष्ण से मत कहना। ये बताओ कृष्ण ठीक तो है? ये बताओ कृष्ण बिल्कुल ठीक तो है? भौरा उड़ करके चला गया। उद्धव सामने आ गए। उद्धव ने आकर के गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोपियों निवेदन एक करना था। उद्धव कह रहा है गोपियों से, जिसे तुम प्रियतम मान रही हो ना, जिसे तुम प्रियतम मान करके प्रेम कर रही हो, वो परम ब्रह्म है। अरे इस मन को ब्रह्म में लगाओ। ब्रह्म का हाथ नहीं होता, ब्रह्म का पैर नहीं होता। एक बार जीव का मन निर्गुण ब्रह्म में लग जाए तो उसका भटकाव खत्म हो जाता है। गोपियों ने टेढ़ी नजरों से उद्धव को देखा। उद्धव बोले, ऐसे क्या देख रही हो? बोले, बिल्कुल सत्य कह रहे हो उद्धव, तुम कहते हो, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाएं। लेकिन उद्धव अगर किसी के पास मन ही न हो तो? बोले, क्या मतलब? उद्धव
मन न भय 10 बीस, उधार मन न भय 10 बीस। एक हत्या सो गया श्याम संग, एक हत्या सो गया श्याम संग को उद्धव मन तो एक था और वो कृष्ण लेकर के चला गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो क्या करें। तुम तो सखा श्याम सुंदर थे, तुम तो सखा श्याम सुंदर, सकल योग के मन भय 10 बीस। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उधो, हमें कृष्ण ही सुकाम। उद्धव सिवाय कृष्ण के हम किसी और परम ब्रह्म को नहीं जानती। अरे उद्धव, अब वो कितना सुंदर, जिन्हें उद्धव गंवार ग्वालियर कह रहा था, आज वो कितना सुंदर जवाब दे रही हैं। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ क्या होता है पता है? जिसमें प्राकृतिक गुण नहीं होते। और सगुण का अर्थ क्या होता है? जिसमें दिव्य गुण विराजमान होते हैं। तुम कहते हो कि उसका पैर नहीं होता ब्रह्म का, तो बताओ गाय चराने कैसे गया? तुम कहते हो कि ब्रह्म का हाथ नहीं होता, तो बताओ हमारी मटकियों में से माखन खाया कैसे? अरे उद्धव, हम तो ये समझते हैं कि तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, हो तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम। उद्धव, मेरे हिसाब से तो तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। तुम कहते हो कि ब्रह्म सब में व्याप्त है, तो तुम मुझे ये बताओ कि जब ब्रह्म सब में व्याप्त है तो तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ। और तुम ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश करने की गलती कैसे कर सकते हो जब ब्रह्म सब में व्याप्त है? तो आज उद्धव शांत खड़े हुए हैं। अरे उद्धव, हम इसलिए नहीं रोती कि कृष्ण से हमको मिलना है। अरे हमें कृष्ण से मिलने के लिए रो रही होती तो उद्धव बताओ यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? दिन में 3 बार कृष्ण का दर्शन करके हम लौट के आ सकती थी। अरे उद्धव, कृष्ण में छोड़ करके नहीं जाता। जरा देखो आंखें बंद करके, देखा कदम के ऊपर टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है। अरे मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए हरि बोल, तुमसे क्या कहना। ये दिल बस उनको ही चाहे रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। ये दिल बस तुमको ही चाहे रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। हाँ, ये दिल बस उनको ही चाहे रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। दोनों हाथ उठा दीजिए एक बार। हरि बोल।
दिन श्याम कहाँ पर सो में आ जाऊं, कहाँ पर सो में आ जाऊं, कहाँ पर सो में आ जाऊं। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहाँ पर सो में आ जाऊं, कहाँ मैं सो में आ जाऊं, कहाँ पर सो में आ जाऊं। वो छलिया झूठ बोले तो रे ऊधो तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। ओ ये दिल बस उनको ही चाहे रे ऊधो तुमसे क्या कहना। तुमको ही चाहे रे ऊधो तुमसे क्या। बाके बिहारी लाल की हरी हरी। न उन बिन जान जाती है, न उन बिन सांस आती 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 है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन जान जाती है, न उन बिन जान जाती है। वो छलिया जान ले जाए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे ऊधो तुमसे क्या कहना। ये दिल बस उनको ही चाहे रे ऊधो तुमसे क्या कहना। तुमको ही चाहे रे ऊधो तुमसे क्या। हरी वो जीवन की ये डोरी श्याम के चरण बधी उदास श्याम के चरण
चरण मधी उधो श्याम के चरण मणि उधो श्याम के चरण मणि उधो वो कपटी रिश्ता तोड़े तोड़े उधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके पछताए उधो तुमसे क्या कहना हाँ ये दिल बस उनको ही चाहे ये उधो तुमसे क्या कहना ये दिल बसे तुमको ही चाहे उधो तुमसे क्या कहना मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज वो गोपियां रोने लगी सज्जनों, और उन गोपियों के रोने से जो आंसू निकले वो एक बहुत बड़े सरोवर के रूप में परिवर्तित हो गए। और उस प्रेम के सरोवर में उद्धव ने गोता लगाया तो 7 महीने बाद होश आया और अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़े हुए देखा। और वो उद्धव क्या कहता है कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणुमभीक्षण सह यासा हरि कथोदितम पुनाति भवन दर्शयन। वो उद्धव कहता है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य, वो क्या कहता है कि मैंने उद्धव, मेरे जैसे करोड़ों उद्धव इन गोपियों के चरणों की धूली पर वार दिए जाए तो भी बराबरी नहीं कर सकते। उद्धव कहता है गोपियों मैं तुम्हारे चरणों की धूली के कण को प्रणाम करता हूँ। और उद्धव कहता है गोपियों तुम चिंता मत करो, आज सायं काल का सूर्यास्त बाद में होगा, कृष्ण तुम्हारे पास पहले आ जाएगा। और आज उद्धव ने दौड़ लगा दी कि उद्धव सुधो है चलो, कि उद्धव सुधो है चलो, और सुन गोपिन के बोल ज्ञान बजाई डुगडुगी तो प्रेम बजायो। थोड़े संसार में मैंने कोई नहीं देखा जिन गोपियों का सर्वस्व आप हैं, आप उन्हें छोड़ करके चले आए। बोले उद्धव तुमको ज्ञान तो था लेकिन उसमें भक्ति नहीं थी। बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो लंगड़ा होता है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति होती है वो अंधी होती है। और आज उद्धव ने कहा, कन्हैया कहने लगे जरा नेत्रों को बंद करो, और नेत्र बंद करके खोल करके देखा तो किशोरी राधा रानी खड़ी हैं। वो हजारों गोपियां महल में प्रकट हो गई। बोले राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं है, एक ही ज्योति नेत्र से निकलती है और 2 रूपों में परिणत हो जाती है, एक राधा और एक कृष्ण, कोई अंतर नहीं है। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन करवाया और अब कन्हैया जी का विवाह हम लोग करवाएंगे। आज देखिए समय का बहुत अभाव है, हाँ 5 मिनट और उसके बाद आरती होगी और विवाह सभी करके जाएं। आज कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर 1 नहीं 2 नहीं 17 बार आकर के मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आया तो मेरे गोविंद उन ब्राह्मणों की परम प्रसन्नता के लिए रण छोड़ करके भाग गए। तो गोविंद का नाम क्या पड़ गया? रण छोड़ राय। बलराम जी का विवाह होगा, रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब कन्हैया बोले बलराम को तो ब्याह है, हमारा ब्याह होना चाहिए। तो कुंदनपुर के राजा हैं, उनके पुत्र है लेकिन पुत्री कोई नहीं है। तो समुद्र में कमल के ऊपर उन्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई जिन्हें हम रुक्मणी कहते हैं।
जो कि लक्ष्मी स्वरूप है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। वही लक्ष्मी जब माता जानकी के रूप में आई तो पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुई, और वही रुक्मिणी के रूप में आई है तो उस कमल के ऊपर प्रकट हो गई। अपनी पत्नी को ला करके दिया और मन में संकल्प कर लिया कि ये बड़ी हो जाएंगी तो मधुराधिपति कृष्ण के साथ मैं इनका विवाह करूंगा। लेकिन बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो घर में बड़े बूढ़ों की चलती नहीं है। तो रुक्मिणी का भाई है, रुक्मिणी का भाई है रुक्मी। उसने रुक्मिणी से कहा कि देखो परसों तुम्हारा स्वयंवर है, और स्वयंवर केवल दिखावे के लिए होगा, तो मैं तो माला शिशुपाल के गले में ही डालनी है। और रुक्मिणी जी रोती रोती भाभी के पास आई, बोले मैंने तो मन से, वचन से, कर्म से मधुराधिपति कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है, उनके सिवाय और किसी से मैं विवाह नहीं कर सकती। बोले तो पत्र लिख दो। पत्र लिख दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चले गए। उसमें लिखा है, पत्र तो बहुत लंबा है, 40-50 श्लोक हैं। अगर पत्र ही पढ़े भी लग जाए तो 2-4 दिन में तो पत्र को हिल्लो लगेगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, केवल एक बात लिख दी कि कृष्ण जो वस्तु किसी शेर को मिलनी चाहिए, सिंह को मिलनी चाहिए, अगर उसे कोई गीदड़ ले जाए तो ये बड़े शर्म की बात है। मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसने बिना देखे शादी का प्रस्ताव भेज दिया। तो गोपाल, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके साथ विवाह नहीं करना चाहेगी। उस पत्र को पढ़ा। पंडित जी ने कहा कि हम जाएं। कन्हैया बोले हम चल रहे हैं। चल दिए सब। सामने से बल्लाम आ रहे हैं। बल्लाम बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले वहीं कहाँ? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं का कोई नाम हूं तो होगा। पंडित जी बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। ओहो, वहां तो रुक्मिणी का स्वयंवर है, जाना भी चाहिए। और आज कन्हैया पहुंच गए। कुंडनपुर तो माता कात्यायनी का मंदिर है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में लगाए हुए हैं रुक्मिणी ने। और आज रुक्मिणी जी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई। 10,000 सैनिक लगे हुए हैं सुरक्षा में। कन्हैया आए। एक सैनिक ने कहा देखो कितना सुंदर रथ है। दूसरा सैनिक कहने लगा तुम रथ को देख रहे हो? इस रथ के साथ में जो घोड़े जुटे हुए हैं उनको देखो कितने सुंदर है, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। ये कहने लगा तुम घोड़ों की बात कर रहे हो? इस रथ के ऊपर जो ध्वज पताका लहरा रही है उसे देखो। बोले तुम ध्वज पताका की बात मत करो, इस रथ के ऊपर जो गरुड़ बैठा हुआ है उसे देखो। बोले इन सब छोड़ो, इस रथ में जो व्यक्ति खड़ा है उसे देखो, वो कितना सुंदर है। बोले वो व्यक्ति ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन उसने जो मोर मुकुट धारण किया उसे देखो, वो कितना सुंदर है। एक सैनिक बोला तुम मोर मुकुट की बात कर रहे? अरे इसकी फेंट में जो मुरली लगी हुई है उस मुरली को देखो, ये कितनी सुंदर है। लेकिन क्या हुआ, सब बातें करते रह गए। कन्हैया आए और रुक्मिणी जी को ले गए। एक सैनिक बेचारा चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था। उन्होंने देखा रुक्मिणी को ले गए तो पूछा रुक्मिणी जी कहाँ है? तो जो बैठा बैठा देख रहा था वो कहने लगा वो ले तो गए हो, ले तो गए हो। बोले कौन? बुई अद्भुत पीताम्बरी वाला, तड़ित विनंदित पीताम्बर धारी, वही सफेद घोड़ों वाला। अब तो हल्ला मच गो, ले गो ले गो ले गो ले गो, हल्ला मच गो। और रुक्मिणी को पता चला। रुक्मिणी पीछे से आया, युद्ध हुआ कृष्ण और रुक्मिणी में बहुत जोर से। मेरे गोविंद ने रुक्मिणी को पकड़ करके रथ के पहिए से बांध लिया। बलराम जी आए और बोले लाला अब तो जो तुम्हारा रिश्तेदार है वो रिश्तेदारन के संग कहूँ ऐसा व्यवहार करे छोड़ दो, चलो। आप देखिए शादी ब्याह में जब झगड़ा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिन रात झगड़ा शांत करने पर ही रहते हैं। ब्याह में ऐसे 2-4 लोग जरूर होते हैं। हर शादी ब्याह में कुछ न कुछ झगड़ा झंझट तो हो ही जाता है, तो 2-4 लोग ऐसे जरूर होंगे उसमें, वो दोनों तरफ शांति बनाने की बातें करेंगे। बलराम बोले अब तो जो तुम्हारा रिश्तेदार है अब तो यार छोड़ दो। आज बलराम जी ने उसको छुड़वा दिया।
अब आपके सामने रुक्मणी जी और कन्हैया जी आ रहे हैं, इनका विवाह होगा। तो बहुत प्रेम के साथ, भाव के साथ सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय जय श्री राधे। माला रखी हुई है भैया, माला दे दे। और माला ये और ये रही कौन दे दिए पंडित जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय जय श्री राधे। अब देखिए आरती का समय हो रहा है, तो जिनको कन्यादान करना है वो झटपट से फटाफट कर दें कन्यादान। हाँ फिर भूख लग रही है, बारात फरात में दावत की व्यवस्था करी, पर अब बफर सिस्टम खराब कर दिया परमात्मा ने, क्या करेगा। सुबह से व्यवस्था कर रहे, बफर सिस्टम लगवा रहा क्यों यहाँ, लेकिन बिगाड़ दिया, नाश उड़ा दिया। चिंता मत करो, दावत तैयार है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। चलते रहिए जल्दी। हरि बोल।
सत्संग ने मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, गुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय, जय श्री